मुक्ति। आज हम सभी लोग क्लास 7 की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता की भावार्थ और इसी कविता के संदर्भ में इसके अन्य पक्षों का अध्ययन करेंगे। और यह कविता बहुत ही प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है और यह कविता हमारे व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और समाज की स्वतंत्रता, चिड़ियों के बहाने से उसका महत्व दिखाया गया है कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है। तो बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त पाठ्यक्रम का चयन किया गया है जो चयन समिति ने किया है। इसकी पहली पंक्ति देखिए क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम माने हम सभी पक्षियों के माध्यम से कहा गया तो पंछी कहते हैं। पंछी माने खग विहग जो आसमान में उड़ते उसे पंछी कहते हैं। तो उन्मुक्त गगन, उन्मुक्त माने क्या होता है? मुक्त, और विशेष रूप से मुक्त क्या होगा? उन्मुक्त माने चारों तरफ से हम जहां भी चाहें जा सकें उसको कहते हैं उन्मुक्त। गगन माने होता आसमान। कवि कह रहा है कि पंछी कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र आसमान के पंछी हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरे में बद्ध होकर के अगर उनको पिंजरे में डाल दिया जाए तो वो गा नहीं पाएंगे, अर्थात प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। उनकी स्वाभाविक आवाज गायब हो जाएगी। फिर क्या होगा भाई? कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक माने होता है सोना। तीलियां माने अगर सोने का भी पिंजरा हो तो उसमें तीली लगी होगी और उसी से पिंजरा बनता है। तो पुलकित पंख, पुलकित माने प्रसन्न चित्त, प्लीजेंट। तो उनके पंख जो है आसमान में जब उड़ते थे तो बहुत प्रसन्नता से रहते थे, और अगर पिंजरे में बंद कर देंगे तो उनके पंख टूट जाएंगे, अर्थात वो उड़ नहीं पाएंगे। तो चिड़िया कह रही हैं कि वास्तव में हम लोगों के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं होगा। फिर क्या अगला कहती हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। चिड़िया जो क्या है वो नदियों का बहता जल पीती हैं अथवा जहाँ भी स्वतंत्रता से जहाँ भी जल पीना चाहती है वहाँ पीती हैं, लेकिन जब उन्हें कटोरी में पानी दिया जाए, कटोरी में फल दिया जाएगा तो खा नहीं पाएंगे और बिना खाए पिए मर जाएंगे। फिर क्या होगा भाई? कहीं भली है कटिक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी, कनक माने सोना, सोने की कटोरी में अगर मैदा माने क्या है? दाने दिए जाएं। महीन आटे को मैदा कहते हैं। तात्पर्य है कि बहुत सारे अच्छे खाद्य पदार्थ दिए जाएं तो फिर अच्छा नहीं। नीम की फली को, अर्थात नीम के जो फल होते हैं वो कड़वे होते हैं, लेकिन फिर भी वह कनक कटोरी के मैदा से अच्छे हैं, अर्थात कड़वी नीम भी अन्य चीज़ों से अच्छी है। फिर क्या होगा भाई? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण माने फिर सोना होता है, श्रृंखला माने चैन। अगर सोने का भी उन्हें चैन से बांधा जाए तो क्या होगा भाई? अपनी गति उड़ान सब भूल, अपनी उड़ान और गति वो भूल जाएंगे। अगर बंधन में कितने भी अच्छे बंधन में पड़ेंगे तो अपनी गति और उड़ान भूल जाएंगे। ऐसे तात्पर्य क्या है कि कितना भी परतंत्रता कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वह स्वतंत्रता को कभी भी स्वतंत्रता का महत्व नहीं ले सकती। जैसे कभी कह रहा है सोने के बंधन हो, सोने के चैन में भी अगर उसको बांधा जाएगा उससे बढ़िया चैन नहीं आ सकती इस सृष्टि में, कीमती। अभी तो उससे बढ़िया प्लेटिनम का हो गया, लेकिन उस जमाने में सोना सबसे कीमती था जब कवि ने लिखा था। तो तात्पर्य है कि सबसे कीमती चीज में भी अगर बंधन है तो भी खराब है, स्वतंत्रता से वो बहुत ही नीचा है। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, अपनी जो स्वाभाविक गति उसको भूल जाएं, कैसे उड़ते हैं वो भी भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनकी पर के झूले। तरु माने होता वृक्ष, फुनगी कहते हैं ऊपरी जो पत्तियां होती हैं, जो कोमल कोमल पत्तियां होती हैं उसको फुनगी कहते हैं। तो वृक्ष की ऊपरी शाखा की जो कोमल पत्तियां हैं उसको बैठ करके, उस पर बैठ करके
जो उस पर झूलना कोमल होता है तो बैठने से हिलने लगता है, वह क्या है, अगर अपने पिंजरे में सोचते रहेंगे कि वो कितना अच्छा है, तो कभी ये भी तुलना कर रहा है कि स्वतंत्रता कितनी अच्छी होती है, और हम कितने भी सोने के पिंजरे में बंधे हैं तभी परतंत्र हैं। फिर क्या हुआ भैया, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अर्थात ऐसे थे अरमान, अरमान माने होता दिल की इच्छा। आपने गाना सुना होगा, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। तो यहाँ पर अरमान, अरमान माने हृदय की इच्छा, उर्दू शब्द है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, दिल की इच्छा थी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, आसमान का रंग नीला होता है, नभ माने आसमान, उसकी सीमा तक उड़ते, लाल किरण की चोंच खोल, अपने जो आसमान में लाल किरण होती है, लेकिन कभी कह रहा है कि उसके लाल लाल जो चोंच हैं वो क्या होते हैं, चुगते तारक अनार, तारे रूपी अनार के दाने चुगते, अर्थात आसमान में नाना प्रकार के आनंद मग्न रहते, अथवा कहीं मिल जाता अनार के दाने भी चुगते जो कि तारों जैसे लाल लाल ही होते हैं। तो दोनों अर्थ है, अर्थात आसमान में उड़ते, तारों की सीमा तक पाने, और तारों के यहाँ पर अनार के दाने जैसा कवि ने बताया। दूसरा, अगर धरती पर भी अनार के दाने हैं तो भी तारे जैसे वो भी चुगते, कुल मिला के स्वतंत्रता पूर्वक अपना उपभोग करते। फिर क्या होता, होती सीमा है क्षितिज, क्षितिज कहते हैं जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। तो फिर क्या हुआ, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इनसे होड़ा होड़ी का मतलब क्या है, उसे कंपटीशन से होती, आसमान से मेरा कंपटीशन होता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांस होती। क्षितिज का मिलन बने तो उससे हम मिल लेते क्षितिज से, या तनती माने एक तो तनती मतलब यहाँ खत्म हो जाते, पहला अर्थ ये है। दूसरा अर्थ है कि बहुत परेशान हो जाते, थक जाते, तो सांसों की डोरी जहाँ तक थक जाते वहाँ तक उड़ती है, माने प्रसन्नता पूर्वक जहाँ तक हमारी शक्ति होती वहाँ तक उड़ते रहती। फिर क्या आगे भाई, नीड़ न दो चाहे टहनी का, कब नीड़ माने होता है घोंसला, टहनी पर चाहे नीड़ न दो, घोंसला बनाने के मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा जो रहने का स्थान है उसको भी हटा दो, उसको नष्ट कर डालो, छिन्न भिन्न मन नष्ट कर देना। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न, लेकिन अगर हमारे पास पंख हैं तो आकुल उड़ान में, प्रसन्नता पूर्वक उड़ान में विघ्न न डालो, उसमें कोई व्यवधान न डालो। अर्थात जो स्वतंत्रता हमको मिली हुई है उस स्वतंत्रता में, जैसे आपने सुना होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार इसे लेकर रहेंगे। और एक स्वामी दयानंद जी का वचन है, कथन है कि सबसे खराब हमारी स्वतंत्रता और सबसे अच्छी परतंत्रता में हमारी खराब स्वतंत्रता अच्छी है। माने परतंत्रता कितनी भी अच्छी हो लेकिन वह हमेशा ही खराब है, और हमारी स्वतंत्रता कितनी भी बुरी हो वह परतंत्रता से सदैव अच्छी है। इसी बात को कवि ने चिड़िया के माध्यम से कहलाया है कि चाहे सोने के पिंजरे में हम बंद हो, लेकिन फिर भी हमारी स्वतंत्रता का स्थान वह कभी नहीं ले सकती। अर्थात चिड़िया कह रही है, देखिए इसमें कई तर्कों से चिड़िया ने दिया है कि हम जो स्वतंत्र हैं वह हम बहुत अच्छे हैं, और परतंत्रता में हम सोने की कटोरी में खा रहे हैं, सोने के पिंजरे में बंद है, वह सब बेकार है। तो कवि ने बहुत ही अच्छी स्वतंत्रता के महत्व को बताया है, और मुझे उम्मीद है इस कविता को 2 बार आप सुनिएगा, इसकी व्याख्या को, तो आपके पूरा समझ में आएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे जुड़े रहें, और हिंदी की जो भी पाठ सामग्री है वो आपको मिलती रहेगी, पढ़ते रहें। तो शुभकामनाओं के साथ